वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। बहुत लोग ये बोलते हैं कि किस्मत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कहा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन किस्मत लिखी नहीं गई है, आप किस्मत को हर रोज बना रहे होते हो। 10x3 में क्या होता है, अब एक इंसान ना एक वक्त पर मल्टीपल चीजें मांगता है, तो 10x3 में आप 3 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म कर सकते हो और उसको आप रोज सुबह 10-10 बार लिखो फॉर 60 डेज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये सब बकवास है, मैनिफेस्टेशन वगैरह। मैंने तो किया था 21 डेज, मेरा नहीं हुआ। तो रीजन क्या होता है मैनिफेस्टेशन फेल होने का? आप ये खुद बताओ कि एक अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए क्या सिर्फ 21 दिन तक काम चल सकता है? अगर आपका खुद का इंटेंट है कि मेरे को लाइफ में ग्रो करना है तो भगवान देगा, लेकिन जैसे ही इंटेंट ये होता है कि मुझे उस इंसान से ज्यादा ग्रो करना है, भगवान आपको नहीं देगा। आपके पास एक हमेशा एक ब्लेसिंग हमेशा रहती है जो आपको देख रहा है। वक्त आने पर वो डांटेगा, लेकिन वक्त आने पर वो आपको वो हर चीज देगा जो आपको चाहिए। ग्रेटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना। पहले तो आप ये सोचो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो आप, लेकिन जिनके सच में सपने हैं कि मैं सोऊंगा नहीं यार, मुझे सपना पूरा करना है यार, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए करना हो, चाहे अपने पार्टनर के लिए करना हो, चाहे अपने बच्चों के लिए करना हो, चाहे खुद के लिए सेल्फिश हो, कोई बात नहीं। सो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आता है जब हमें लगता है कि यार ये चीज़ जो मैंने अप्लाई किया ना लाइफ में, इससे मेरा पूरा पूरा लाइफ का जो पाथ था वो चेंज हो गया है। तो आपकी लाइफ में भी आई एम श्योर कि कुछ ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार ऐसे नहीं चलेगा। आपने उस टाइम पे कुछ लाइफ में चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से आप आज अमित कुमार हो। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग या स्टार्टिंग पॉइंट आपके लाइफ में क्या था? स्वागत है अमित सर आपका द डिकोड शो में। थैंक यू ब्रदर, आई एम एक्साइटेड। आज मेरी एक्साइटमेंट बहुत अलग सी है, दिख भी रही होगी स्क्रीन पे सबको। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमारी इस पॉडकास्ट से पहले करीब 1 घंटे से हम बात ही कर रहे हैं, बात ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा शूट कर लेते, नहीं तो एनर्जी डाउन हो जाएगी हमारी, बट वो अप ही होती जा रही है। तो बिल्कुल सर स्टार्ट कर सकते हो आप। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को ना एक बहुत अलग नज़रिए से देखा है। मैं वैसे बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने जब अपनी लाइफ को देखा तो मैं बार बार ये महसूस करता रहा कि बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं जो हमने देखी बचपन से ही। जहाँ हम रह रहे थे, खाने को क्या था, सब कुछ, बस सब चीज़ों में मेरे को बहुत कमियां दिखी थी। लेकिन ना मुझे एक अंदर से ना एक बहुत ज़्यादा विश्वास, पता नहीं मुझे सच में बता रहा हूं, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे अपने अंदर से हमेशा से विश्वास था कि मैं लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूँ। और ये मैं सोचो तब की बात है जब मैं स्कूल में भी ढंग से पास नहीं हो रहा हूँ, कॉलेजेस में भी ढंग से पास नहीं हो रहा हूँ, बस पास हो रहा हूँ मैं। उसके बावजूद ये बिलीफ मेरे को पता नहीं क्यों था, और मुझे लगता है उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि मेरे पेरेंट्स को मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, तो मैंने अपने डैड को हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्होंने। और मेरे को वो हमेशा बोलते थे कि अमित यार, तुम ना बहुत अच्छा करो यार लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत काम नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि उनके उस विश्वास ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मुझे बार बार ये महसूस कराया कि लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं अगर आप चाहो तो। और मुझे फिर जब उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया तो मेरे को खुद पे विश्वास था कि यार मैं कर ही लूँगा, फिर इट विल हैपन एनीवे। कैसे, क्यों, कहाँ, कब, क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कुछ आइडिया नहीं था। बट वो मुझे लगता है वो विश्वास ने मुझे जो बनाया, उस विश्वास ने बनाया कि मुझे करना है, और मोर और लेस करना है। ऑप्शन भी नहीं था कि ये होगा या नहीं होगा। इट वॉज नेवर इन टू ऑप्शन, इट वॉज लाइक कि करना ही है। तो आई थिंक जो भी हुआ शायद उस सोच की वजह से हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में स्टार्ट किया, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये 15-20 साल से ज़्यादा पुराना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब है तो बहुत पुराना, गीता में भी इसकी बातें होती हैं, बट अगर आपकी लाइफ में देखा जाए तो कब आपने स्टार्ट किया था इसे अप्लाई करना? ऑलमोस्ट 14 साल पहले। 14 साल इट्स पहले। बीन 14 years आई बीन प्रैक्टिसिंग एंड टीचिंग। जब मैंने सबसे पहली बार मैनिफेस्टेशन को अंडरस्टैंड किया था, शायद इससे भी पहले की बात है, 14 साल से तो मैं कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया था। माई लास्ट जॉब वाज, आई वाज IT हेड फॉर अ कंपनी कॉल्ड बकाडी इंडिया। और मैंने ना अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में, जो मेरे पास उस वक्त जॉब थी, उसके प्रमोशन के लिए मैंने इस कंपनी का नाम लिया था कि मेरे को वहां पर जॉब मिल गई है। और सोचिए, ठीक 2.5 साल के बाद मैं उसी कंपनी में था, उसी पोजीशन पर था, और
बहुत ज़्यादा प्राइस पर था, बहुत ज़्यादा पैकेज पे था। तो तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैं ये कुछ ऐसा था जो बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अब मैं एसएपी डेवलपमेंट का बंदा हूँ, एसएपी मेरा बैकग्राउंड है, और आईटी हेड मीन्स इट्स अ डिफरेंट प्रोफाइल। मतलब एसएपी उसका एक 10% पार्ट है, राइट। बाकी 90% तो मुझे आता ही नहीं, फिर भी मुझे हायर किया गया, उन्होंने हायर किया मुझे। तो मुझे वहाँ पर ये महसूस होने लगा कि भैया कि जब आप दिल से कुछ चाह रहे हो ना, तो भगवान तो आपको देगा, और लोगों को आप पर विश्वास होगा, क्योंकि आपको खुद पे पूरा विश्वास है। आई थिंक मुझे लगता है वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद से मैं रुका नहीं फिर, ऑनेस्टली। सिंस आई रियलाइज दैट दिस इज वर्किंग आउट फॉर मी एंड दिस रियली वर्क्स, फिर तो मैंने अपनी लाइफ की पूरी स्क्रिप्टिंग कर डाली कि मैंने लिख डाला कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है। हर चीज़ मैंने जो भी आज तक पाया है वो उस चीज़ का नतीजा है, क्योंकि वो उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, एक थॉट दिया, एक इमोशंस लाए हैं, और उसके बाद सब चीज़ें अपने आप ही मुझे लगता है फिर भगवान देता गया फिर आपको। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं सारी जो उसमें बातें की जाती है कि सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में अचीव क्या करनी है। करेक्ट। उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, आप उसे कहीं नोट डाउन कर लो, और फिर उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि आपको ये चीज़ करनी है। अचीव कैसे करनी है, आपकी बॉडी आपका डूअर है, वो रास्ता खोजेगा वहाँ तक जाने का बहुत कि सही। क्या क्या चीज़ें हैं। बट इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि आप आज बहुत मोटिवेटेड हो, आपने 10 वीडियोस देखी, आपने बुक्स पढ़ी, द सीक्रेट, आपने कहा कि लाइफ चेंज करनी है आज से मेरे को, आप बैठ गए लाइफ चेंज करने के लिए, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप। बट मैनिफेस्टेशन कर रहे हो 1 घंटे, फिर लाइफ में बाकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं, लाइक ऑफिस का माहौल टॉक्सिक है, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, साथ में आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि यार ठीक है, अमित सर तो कर लिए, वो इतने उनके अंदर था, वो सारी चीज़ें थी, उनको टीम मिल गई, उनको फिर भी आप बोल रहे हो कि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी तो उनको बकार्डी में जॉब मिली और उसमें अच्छे प्रोफेशनल उस पे थे, पोजीशन पे थे। बट मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तो फैमिली भी ख़राब है, मेरी वाइफ भी ख़राब है, मेरी जॉब भी ख़राब है, तो मैं कैसे ये चीज़ करूँ? तो सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या तरीके होते हैं? देखिए, सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो तरीके मैंने अपनाए वो ये थे कि जब मेरे को विश्वास नहीं था तब भी मैं करता गया। जब हम ये बात करते हैं कि एक थॉट देना, एक इंटेंट रखना क्लैरिटी के साथ कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, जब जैसा आपने बोला कि एक वक्त के बाद हम अपने जब रियलिटी में आते हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट होती है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारा पैसा, लेकिन जैसे आपने अपनी एफर्मेशन राइटिंग खत्म किया, विजुलेशन खत्म किया, आपको क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आने लगता है, और वहाँ आप रियलिटी हिट करते हो और आपके इमोशंस वापस से बिगड़ जाते हैं या एक उस शेप में नहीं रहते। लेकिन मैंने इस चीज़ को समझा है कि जो इंसान उस मुश्किल वक्त में भी अपने इमोशंस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा होता है, धीरे 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 ना, जब डिफिकल्ट टाइम भी आता है ना उसके पास साथ, वो उन इमोशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करने लगता है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप कोई भी चीज़ विदाउट बिलीव कर रहे हो, प्रैक्टिस कुछ कर रहे हो लेकिन बिलीफ नहीं है आपके पास, तो आप देखना धीरे धीरे ना वो एक मसल मेमोरी बिल्ड होती रहती है आपकी। और मसल मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे है कुछ भी करने का। जैसे हमने स्कूल में टेबल्स याद किए, राइट। ठीक है, आज तक याद है, ठीक है, और हमें मतलब आज के टाइम में अब बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ देख रहा था कि मेरी मेरी बेटी है 3 साल की, वो कुछ दिन पहले वो प्ले स्कूल जाती है, तो वहाँ पे जनगण मन कराया जाता है, ठीक है, और वो घर आके ना, मतलब वो 26 जैन को घर में जनगण मन गा रही थी। वो उसे वर्ड्स बोलने नहीं आ रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल धुन वही थी हाँ। और सब कुछ वही था, और हम उसके साथ गा रहे थे। और मुझे तब रियलाइज हुआ कि लास्ट टाइम मैंने कब गाया था जनगण मन, या शायद हो सकता है किसी मूवी वूवी देखने गए हुए तब वहाँ पर हुआ होगा, राइट। ठीक है, वो भी बहुत टाइम पहले, और स्कूल के बाद तो कभी किया ही नहीं ये सब। तो ये अभी तक कैसे याद है हमें? क्योंकि हमने उसका रिपीटिशन इतनी बार किया है, इतनी बार रिपीटिशन किया है कि वो हमारी मसल मेमोरी में बिल्ड हो गया है। और ये अब ऐसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, ऐसे ही हमारे बिलीफ्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में बिल्ड हो जाते हैं बार 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 रिपीटिशन से। तो बहुत सारे काम जो आप भरोसे से नहीं कर रहे हो, विदाउट बिलीव कर रहे हो, अगर आप उनको करने से पहले ये टास्क लें कि मैं करने की कोशिश करता हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरी रियलिटी बहुत अपोजिट है, कोई बात नहीं, आप करने की कोशिश तो करो। धीरे 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 जो आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं ना, वो आपका ना उस पर कंट्रोल बढ़ने लगता है। कंफर्म्ड है ये, आपको रियलिटी कितनी भी हिट करे, आपको ना
आपको कभी हिला नहीं पाएगी वो। और धीरे 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 आप ये समझने लगोगे ये सब टेम्परेरी है, और अब मैं जो मैं सोच रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये होने ही वाला है। तो मैं आज के पीछे परेशान क्यों हूं? इट वर्क्स लाइक, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आई वुड लाइक टू गिव यू। इट इज लाइक अ लिव इन हाईलाइट्स। लिव इन हाईलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? लिव इन हाईलाइट्स का कॉन्सेप्ट है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक क्रिकेट? आपको पसंद है? आपको 2024 का वर्ल्ड कप याद है? ठीक है, अब 2024 में वर्ल्ड कप हुआ, आई थिंक 29 जन 2024, ओके। फाइनल इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का मैच था, T20 का। ठीक है, अब फाइनल तक पहुंच गए। साउथ अफ्रीका फुल फॉर्म में है। आपको जाना था ऑफिस, लेकिन आपने बॉस को बोला छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा छुट्टी तो नहीं मिलेगी यार, मंथ एंड है, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा काम होता है, और बाकी कुछ लोग ऑलरेडी छुट्टी पर हैं, आपको छुट्टी नहीं दे सकते। तो आपने कहा चल ठीक है यार, सेकेंड हाफ में मैच स्टार्ट है, आई विल वॉच इट, हाफ डे ले लूंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो आप ऑफिस पहुंचते हो, अपना काम खत्म करते हो, बॉस को बोलते हो यार हाफ डे में जा रहा हूँ, आज मैच है इंडिया का फाइनल, मुझे जाना है। बॉस कहते हैं भाई नहीं भाई, आज मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। तो तुम मत जाओ यार, क्योंकि ऑलरेडी एक दो लोग छुट्टी पर हैं, तो हैम्पर होगा, तो टाइम से काम खत्म करके जाना। अब आप डिसअपॉइंटेड हो, बट बात तो माननी पड़ेगी ना उसकी। अब आप अपने फ़ोन पे स्कोर बोर्ड चेक कर रहे हो कि इंडिया ने बनाए 172 रन, 172 और 176 ऐसे कुछ रन बने थे। वो आपने उन्होंने रन बनाए, और आपको लग रहा है कि भाई ये तो अकेला क्लासन मार देगा, क्लासन फुल फॉर्म में चल रहा है, बहुत क्या बुरा हाल होने वाला है यार। तो आप थोड़े डिसअपॉइंटेड भी हो, बट क्या कर सकते हो। उसके बाद आप शार्प 6 बजे निकलते हो। जब आप जिस वक्त आप निकलते हो, उस वक्त इंडिया की बैटिंग शुरू हो चुकी होती है। आपका घर है 90 मिनट्स अवे, और उतनी घंटे की इनिंग है। आप रास्ते में एक जगह रुकते हो, आधे रास्ते में रुकते हो, देखते हो स्कोर तो देख लूँ। आप देखते हो 10 ओवर में कुछ रन ही नहीं बने, ऑलमोस्ट सारी विकेट गिर, सॉरी आपने तो रन नहीं बनाए थे, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आज 10 ओवर में वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब तो गई इंडिया, मतलब आप लाइक हो गया, चल छोड़ यार, अब तो मैं नहीं देखूंगा, अब मैं घर पहुंचता हूँ। पहले आप जल्दी जल्दी आ रहे थे, अब आप स्लो जा रहे हो, पता है रिजल्ट क्या होने वाला, घर जाके मैं क्या देखूंगा। लेकिन जैसे आप घर पहुंचते हो, तो उसके थोड़े पहले से आपको रास्ते में इंडियन फ्लैग्स दिखाई देते हैं। रास्ते पे इंडियन फ्लैग जब आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई रॉकेट चला रहा है, कोई पागल है, लोग सड़कों पर आ गए हैं जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, राइट, यही हुआ। हाँ। आपको फीलिंग क्या आई कि यार जीत गई क्या? नाउ यू रश टू होम, आप घर की तरफ दौड़ते हो। जब आप घर पहुंचते हो, आप सबसे पहले क्या देखोगे? बट विल यू चेक इन द टीवी? न्यूज़ वगैरह जाके न्यूज देखोगे, हाँ। और आप ये जानने की कोशिश करोगे कि भाई जीती हुआ क्या? कैसे। हाँ। आप ये डाउट करोगे कि जीती या नहीं जीती? ये डाउट तो नहीं करोगे ना। आप ये देखोगे कि भाई कैसे जीती। बिल्कुल। ऐसी हमारी लाइफ है। जब आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, आपको तो जीतना तय है। अब बस ये जानना बाकी है जीते कैसे आप। तो अगर सिर्फ ये जानना बाकी है जीते कैसे, तो सिर्फ आप उदास थोड़ी हो सकते हो, आप एक्साइटेड रहोगे ना फिर। इसीलिए हर किसी को अपनी जिंदगी को एक हाईलाइट के रूप में देखना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं, देखो मेरे को गुज़ुम्स आ रहे हैं। अगर बिल्कुल, अगर बहुत ही सही बात है। अगर मैंने हाईलाइट की तरह देख लिया कि मेरे को तो पहुंचना ही है वहां पर, अब बस ये देखेगा कि यार अब मेरे को कौन इस रास्ते में मिलने वाला है, कौन सपोर्ट करेगा, यही तो पहचानना है। पहुंचना तो है ही। तो मुझे राइट। लगता है कि इंसान फिर परेशान नहीं होगा करंट सर्कमस्टांसेस से, और वो बिल्कुल। सिर्फ आगे की तरफ देखेगा। सो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो आई थिंक पर्सनल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है, कि जब मैं कोई गोल डिसाइड करता हूँ तो मैं उसको डिवाइड करता हूँ छोटे पार्ट्स में, कि ठीक है अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें, क्या एक्शंस लेने होंगे, और उस एक्शंस को अगेन डिवाइड करता हूँ वीकली, एंड फिर हर दिन का मेरा क्या रूटीन होना चाहिए। करेक्ट। तो मेरा ये रहता है कि ठीक है काम करते हैं, गोल को अब भूल जाओ, गोल बन गया ना, अब गोल पे ध्यान नहीं रखना है, अब ध्यान रखना है रास्ते पे, कि मुझे यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो मुझे रास्ता पहले देखना पड़ेगा ना, रास्ता कैसे, कितने दिन मैं चलूँगा, अगर पैदल जा रहा हूँ, कोई मैराथन कर रहा हूँ, तो मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मुझे कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ पे मैं स्टॉप ले सकता हूँ। सो मैं उस तरह से डिवाइड करता हूँ अपना गोल, कि ठीक है मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, तो मुझे एक पॉडकास्ट हर वीक डालना है, तो उसके लिए मुझे इतने लोग को इन्वाइट करना है, इतना एडिटिंग करनी, इतना ये करना है। तो उस डिसिप्लिन पे मैं हमेशा रहता हूँ कि ठीक है ये चीज़ करेंगे तो गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। तो Correct. सिस्टम अपना बनाओ एक अच्छा सा, कि किस तरह से मुझे अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। तो उससे 2 चीज़ होती है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है बहुत देख के कि यार नहीं चल रहा, ये तो वीडियो चली नहीं, ये तो नहीं हुआ,
क्योंकि आपके पास सिस्टम है, अब आपके पास टाइम ही नहीं कि आप वो सारी चीज़ें एनालाइज करो, दुख मनाओ, क्योंकि आपके पास तो काम है ना। तो काम जब करोगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और हमेशा आप मोटिवेट रहोगे। करेक्ट, तो एग्री, ये भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम करता है। नाइस। अब यहाँ मैं थोड़ा कम बोलूँगा वरना लोग मुझे नीचे लिखते हैं कि भाई आप ही बोलते रहोगे, अमित सर को बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है, प्लीज़ कीजिए। बिल्कुल, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ना आपसे मिलने के बाद अपने फीलिंग्स को। तो सर ठीक है, थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं अब। हुँ, जैसे आपने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे काम करता है, आपको गोल अपना डिसाइड करना है। अभी एक स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, उसे आईआईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो किस तरह से अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, उसका रूटीन क्या होना चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस क्या होने चाहिए, उसका ओवरऑल किस तरह से इस चीज़ को वो परस्यू करेगा, किस तरह से पढ़ाई कब करेगा, कब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेगा, या उसकी लाइफ किस तरह की होनी चाहिए, उसे आप डिज़ाइन करो एक बार। देखिए मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे में, हु हैव मैनिफेस्टेड विद मी। ओके। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी भी कोई भी इंसान, स्पेशली स्टूडेंट अगर वो है, तो पहले तो ये समझने की जरूरत है क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, ठीक है। आप ये मत बोलो कि यार मेरा इंजीनियरिंग में अच्छी जगह एडमिशन हो जाए, नहीं, आप डिसाइड करो कि आप कहाँ चाहते हो। अगेन द फर्स्ट स्टेप इज क्लैरिटी, दैट वेयर डू यू एग्जैक्टली वांट टू बी देयर, ओके। एंड द सेकंड स्टेप्स कम्स इज कि आप ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि रोड मैप क्या है आपका, ठीक है। आप वो प्लानिंग जरूर करो, ठीक है। अगर आपने वो एक्शन की प्लानिंग नहीं की ना, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में एक्शन है, ठीक है। तो आपको एक्शन की प्लानिंग करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, एक्शन से पहले ना बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। पहला कि क्या आप क्लैरिटी के बाद डू यू फील दैट यू आर डिजर्विंग। तो बेसिकली कई बार क्या होता है, अक्सर ये होता है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ कि आप ना, अगर भगवान आ जाए और आप 20 लोग एक लाइन में खड़े हो जो ये बोले कि हमें आईआईटी में एडमिशन चाहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही आप ये बोल सके इन 20 लोगों में से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग मैं हूँ, मेरे को मिलना चाहिए। एंड यू शुड कम आउट एंड स्पीक, यू शुड हैव दिस करेज टू डू इट। और जब आप ये करते हो, ये होता सिर्फ तभी है जब आप बहुत मेहनत करते हो। तो डिजर्विंग बनने पे एक स्टूडेंट को काम करना चाहिए। अगर आपका थॉट यार मैंने तो उतना पढ़ा भी नहीं है, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्या, आपको तो ऑलरेडी पता ही है ना। व्हेन यू आर इन डाउट नथिंग वर्क्स आउट, नथिंग वर्क्स आउट। तो आप, और जब इंसान अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से करता है तो ये बोलता है कि भाई मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब थोड़ा तो भगवान भी देखेंगे, हर सब कुछ मैं ही करूंगा क्या, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, मैं जितना कर सकता था मैंने उसको दे दिया। और जब एक स्टूडेंट का डिजर्विंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर एक चीज आता है बिलीफ का होना। बिलीफ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बिलीफ मतलब क्या आपको सच में खुद पर पूरा विश्वास है दैट यू विल बी देयर। पता नहीं, इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा। व्हेन यू आर इन डाउट नथिंग वर्क्स आउट, नहीं चलेगा। फिर आपको अपने पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने इसके लिए मेहनत की है, और एंड आई कैन सी माई सेल्फ देयर। तो बिलीफ पर बहुत काम करने की जरूरत है। और नॉर्मली जब आप बहुत मेहनत करते हो, जब आप डिजर्विंग बनने के लिए काम करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका बिलीफ बेटर होता है, बेटर होता है। उसके बाद देन कम्स आउट एज एक्शन। आपने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अपना रूटीन बनाया, जो भी गोल बनाया उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, वो सब आप चीज़ कर रहे हो। और उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है, उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपने ऑलरेडी अचीव की हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होना। अगर आपके मन में जो चीज़ आपने ऑलरेडी अचीव की है उसको लेकर ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो अबंडेंस डिफिकल्ट होती है थोड़ी सी। अच्छा। क्योंकि भगवान हमेशा ये देखता है कि जो मैंने इसको दिया उसमें खुश है या नहीं है। तो अगर खुश हो तो वो और दे देंगे, खुश नहीं तो भगवान को लगेगा यार इसको शायद ये चाहिए ही नहीं था, मैंने गलत दे दिया, तो आगे कुछ होगा तो मैं सोच समझ के दूंगा इसको। और ये मैं बहुत मानता हूँ कि ये होता ही है। और अगर किसी स्टूडेंट ने ये रोड मैप फॉलो किया, उसके साथ साथ अगर वो कुछ एक्टिविटी कर ले, तो वो बहुत वंडर कर सकता है। जो मैं नॉर्मली समझाता हूँ, तो पहले मैं ये सब समझाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ पहली चीज़ क्या करो, विजन बोर्ड बनाओ। विजन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो आप
अपने स्टडी रूम में या बेडरूम में लगाते हो, जिस पर वो तस्वीरें होती हैं जो आप अल्टीमेटली मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईटी दिल्ली, जहाँ भी लेना है, उसकी फ़ोटो लगा लो, इंटरनेट पर मिल जाएगी, प्रिंट आउट लो, कलर प्रिंट आउट, और उस पर लगा लो। ठीक है, ऐसे ही आपके जो भी 4 5 6 7 8 जो भी सपने आप अपने विजन बोर्ड पे लगाओ। दैट्स अ फर्स्ट जॉब यू नीड टू डू, बिकॉज विजन बोर्ड इज वन ऑफ दोज पावरफुल एक्सरसाइज जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है मैनिफेस्टेशन में, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। इससे बेहतरीन, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, बाकी सब एक्टिविटी में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है डेली बेसिस पर, अफर्मेशन करो, विजुलेशन करो, इसमें कुछ नहीं करना होता। इसने आपने बनाया, इसको बोर्ड पे लगाया, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। मान लो आपका कोई स्टडी रूम है, आपका बेडरूम है, जहाँ आप ज़्यादा वक्त बिताते हो, वहाँ इसको लगा दो, और आते जाते आप उसको देखते रहते हो, बस, और कुछ नहीं करना होता। बट इट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस। तो एक काम तो ये करना चाहिए। दूसरा काम, उसको विजुलाइज करना चाहिए। विजुलाइज कैसे करना चाहिए? विजुअलाइजेशन करना चाहिए, एक टेक्निक है जिसका नाम है मेंटल रिहर्सल। ओके। ठीक है, इस टेक्निक से आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए। रिहर्सल मतलब आप क्या कर रहे हो, जब आप एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, अपने एग्जाम के लिए जा रहे हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम है, आप उसके लिए जा रहे हो, एग्जाम के वक्त जब आप जा रहे हो, आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस को आप विजुअलाइज करोगे। बेसिकली कुछ चीजें होने से पहले देखना वो इंपॉर्टेंट है। आप जहां पर एग्जाम है वहां जा रहे हो, आप टाइम से पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाते हो, फिर आपको पता चलता है, आप लिस्ट में अपना रूम नंबर चेक करते हो, लिस्ट में रूम नंबर चेक करने के बाद आप इमीडिएटली अपने रूम में पहुंचते हो, अपनी टेबल पर बैठते हो अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब पेपर आपके हाथ में आता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे सारे सवाल तो मुझे आते हैं, एंड यू आर हैप्पी, यू आर एक्साइटेड। फिर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, जिस स्ट्रैटेजी से आप गए होते हो, आप सारे सवालों को जवाब देते हो, और बहुत खुशी खुशी आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करके वापस आते हो। उसके बाद जब आप रिजल्ट देखते हो, तो आपको पता चलता है कि आप पास हो चुके हो, उसमें आपके उतने नंबर आ चुके हैं एग्जैक्टली जितने आपने चाहे थे। उसके बाद जब आपने वो रिजल्ट देखते हो, आप सबसे पहले उस इंसान को फ़ोन करते हो, या मिलते हो, या बताते हो, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हो। और जब वो सुनता है तो वो कितना खुश होता है, वो आप महसूस करते हो। तो आपने क्या किया, आपने पूरा इसको रिहर्स कर लिया, पूरा प्रैक्टिस कर ली पूरी की पूरी। आपने बेसिकली फ्यूचर क्रिएट कर लिया है पहले अपने माइंड में, क्योंकि हर चीज़ 2 बार होती है, पहले यहाँ पर होती है, बिल्कुल, फिर वो रियलिटी में होती है। ठीक है, जितने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए, जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, पहले सोचा फिर बनाया, बिना सोचे समझे नहीं बनाया। एडिसन ने बल्ब बनाया, 10,000 बार फेल हुए, लेकिन बल्ब ही बनाना था उनको, तभी बना वो बल्ब। ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंट आज के वक्त में होते हैं, गलती वाले एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे, कि गलती से ये निकल गया था, ये बन गया था। कॉन्शियस एफर्ट होते हैं वो सारे के सारे। तो हम क्या करते हैं, अगर ये रोड मैप फॉलो किया गया, तो मुझे ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को हमेशा देता हूँ। और ऑनेस्टली मैंने जिस तरह के बदलाव देखे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, वो बहुत ही मैजिकल है, बहुत मैजिकल है, एंड एनीबडी कैन इम्प्लीमेंट दिस। तो मैंने 2 टेक्निक्स अभी बताई आपको। पहला है विजन बोर्ड, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और इसके साथ साथ उसको अफर्मेशन राइटिंग करनी चाहिए, जिसमें वो लिखता है कि थैंक यू गॉड, मैंने आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी है जहाँ, जिसको भी जिस ब्रांच में जाना चाहता है, जिस भी वहाँ पे कौन सी ब्रांच चाहता है, वो स्पेसिफिक भी कर सकता है, किस लोकेशन को करना चाहता है वो भी कर सकता है वो। थैंक यू गॉड, मैंने इस ब्रांच में आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया, मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। इस स्टेटमेंट को रोज़ 10 बार लिखे कम से कम। ठीक है, और उसके थ्रू ये 3 टेक्निक अगर स्टूडेंट फॉलो करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, दे कैन बिल्ड अ ग्रेट रिजल्ट्स। ओके। अफर्मेशन में भी जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, हाँ 369, 555, हाँ, और फिर उसमें भी कई लोग बताते हैं कि ये पेन का कलर होना चाहिए, ये पेपर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है या जस्ट देखो मिथ? देखो सच बताऊं तो मैं आपको कि जिसके लिए जो काम किया उसने बता दिया वो सब। ओके। हाँ, तो क्योंकि मैं तो सभी टेक्निक से मानता हूँ, मैं सभी को मैंने स्टडी किया हुआ है। 555 टेक्निक सिर्फ उस इंसान को करनी चाहिए शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट, बिल्कुल अभी जैसे मान लो इंटरव्यू है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, आपका रिजल्ट आने वाला है, आपके पास टाइम ही नहीं है। ओके। ठीक है, तभी आप ठीक है। 555 करो। तो 5 दिन तक आप लगातार 55 टाइम्स उस एक अफर्मेशन को लिखते हो। 369 टेक्निक, निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है इसको। 369 क्यों इम्पोर्टेंट कहा गया, क्योंकि निकोला टेस्ला जी जब नंबर्स के साथ काम करते थे, तो 369 को हमेशा ध्यान में रख के सारे एक्सपेरिमेंट करते थे।
और उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के जो सबसे पावरफुल नंबर है वो 369 होते थे। ओके। इसमें क्या करना होता है, वो एक अफर्मेशन को आप सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, और इसको आप कंसिस्टेंटली यू डू इट फॉर 45 डेज। आप 45 डेज तक करते हो। अब आप ये समझो कि कोई अफर्मेशन आप रोज दिन में 3 बार कर रहे हो और 45 डेज तक कर रहे हो, तो वाइब्रेशन कैसे हाई नहीं होगी? तो बहुत बहुत हाई रहती है उस वाइब्रेशन। तीसरी एक और टेक्निक है जिसको मैंने यूज़ करना शुरू किया था, जिसका नाम है 10x3। 10x3 में क्या होता है, अब एक इंसान ना एक वक्त पर मल्टीपल चीज़ें मांगता है, ठीक है, कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को हेल्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। तो 10x3 में आप 3 डिफरेंट अफर्मेशन फॉर्म कर सकते हो, अच्छा। और उसको आप रोज सुबह 10-10 बार लिखो फॉर 60 डेज। हम्म। तो ये 10x3 है जिसमें आप उस टेक्निक को 60 डेज तक कर रहे हो। मेरे हिसाब से कोई भी टेक्निक आप कर सकते हो जिसके साथ आप कनेक्टेड महसूस करो, लेकिन ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ना ये बर्डन या काम महसूस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जब गलती करते हैं इन्फॉर्मेशन राइटिंग के वक्त, वो ये करते हैं कि यार एक काम है यार, लिखना है, जाना है ऑफिस, ये वो। आप डाइवर्टेड माइंड से आप कभी भी करोगे तो प्रोबेबली हो सकता है कि यू वोंट गेट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स, राइट। क्योंकि आप ना मैकेनिकल हो रहे हो। अफर्मेशन सिर्फ लिखने के लिए कर रहे हो। अफर्मेशन इस थॉट के साथ नहीं कर रहे हो आप कि यार यार मजा आ रहा है, यार मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, ये नहीं कर रहे हो आप। तो बहुत लोग ये करते हैं गलती थोड़ी सी, बट slowly जब when they will keep doing it, they will start getting the right feeling। राइट। उनको इसमें आने। मुझे दो चीज़ दिखती है। एक तो अफर्मेशन करने से, जब आप अफर्मेशन करोगे उस टाइम पर आपको उस इमोशन में भी रहना चाहिए। हाँ, मतलब प्रेजेंट में लिखने का सेंस सीधे यही है कि आप उस फील करो उस मोमेंट को। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो आपका सबकॉन्शियस ट्रेन हो रहा है उस चीज़ के लिए। और कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी अगर आप दूसरी बार करने जाते हो, तीसरी बार करने जाते हो, तो इजीली आप कर पाते हो, आपकी मसल मेमोरी इतनी रहती है। तो आई थिंक उस चीज़ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं बिल्कुल। कि आप हाँ, इमोशन वो बार बार आने रिपीट जरूरी कर है। रहे हो, तो हाँ, वो हो रहा है। हाँ, करेक्ट। ये इट विल बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन यू हैव इमोशंस। राइट इमोशन लेस होगा तो कनेक्शन इजीली नहीं बन पाएगा। राइट राइट। और साथ में ये आपका कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। हाँ। क्योंकि मुझे जो 369 का कंसेप्ट समझ में आता है कि जब आप सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात में 9 बार लिख रहे हो, तो आप उस टाइम के लिए उस जोन में जा रहे हो जब अपने बिलीफ सिस्टम को बता रहे हो कि ये चीज़ हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। तो वही फेक इट टिल यू मेक इट वाला कंसेप्ट है। एक टाइम शायद ऐसा आ जाएगा, आपका ऐसा आ गया होगा कि आपको कोई टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं आपका पड़ेगी। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपको Exactly। अपने ऊपर डाउट नहीं है। आपने इतनी चीज़ें कर रखी है लाइफ में कि आपको लगता है ठीक है ये भी एक काम है छोटा सा, क्या करना है, 1 मिलियन करना है, 2 मिलियन करना है, ठीक है वो तो मैंने किया था अपने दूसरे चैनल पे, इस पे भी कर देंगे इस साल। तो वो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होते जाता है टाइम के साथ। करेक्ट, करेक्ट, बहुत ही अच्छी बात है ये। करेक्ट। और एक और चीज़ थी, सेल्फ नेगेटिव टॉक्स। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने अफर्मेशन सोची है, लिखूंगा 369 करूंगा, 3 दिन की, चौथे दिन छूट गया, 5वें दिन छूट गया, नहीं कर रहे हो, तो खुद को आप ब्लेम करना शुरू करते हो कि यार तुमसे भाई एक काम भी नहीं होता यार, ये इतना छोटा सा काम था, ये भी नहीं कर पा रहे हो, करोगे क्या लाइफ में? तो वो जो चीज़ है सेल्फ टॉक नेगेटिव टर्म्स में, उसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सेल्फ टॉक मुझे लगता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जिससे बात करता है वो है खुद से बात करना। बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो जैसे आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी वाइफ से भी उतना बात नहीं करते हो जितना आप खुद से बात करते होगे, ये फैक्ट है। अग्री। अगर ये कन्वर्सेशन नेगेटिव हो जाए, हम तो ये बोलते हैं ना कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। ठीक है, अब आप ये समझने की कोशिश करो, वो सबसे पहली एसोसिएशन तो आपकी खुद के साथ है, और अगर वो नेगेटिव है तो कितना, हम तो ये बोलते हैं ना कि अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आपको उनको छोड़ने की जरूरत पड़ती है अगर आपको एक सही लाइफ को लीड करना है। लेकिन अगर आप खुद ही बहुत नेगेटिव हो तो क्या करोगे? तो डेफिनेटली फिर इट विल बिकम अ नीड दैट यू नीड टू लीव योर नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ। बिल्कुल। क्योंकि क्या होगा कि जब आप अपने आप से नेगेटिव बात करोगे, इट विल कम आउट एज अ सेल्फ डाउट, या बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को कभी लीड नहीं कर पाओगे। तो पहला, अपनी सेल्फ टॉक को करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि हम सब लोग ना, अगेन हम सब लोग ये बहुत बार सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, उसके बेसिस पर आगे क्या हो सकता है। अगर मेरी पहले रिलेशनशिप खराब रही तो आगे भी तो खराब नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे तो अच्छा मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि आपका नेगेटिव जोन है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि चलो यार पिछली वाली रिलेशनशिप से मैंने बहुत कुछ सीखा, अब हो सकता है मेरी तरफ से कोई गलती अगर मैंने की होगी तो वो तो अब नहीं होगी, क्या पता, लेकिन अच्छा मिल जाए मुझे, इतना खराब तो मैं नहीं हूँ, अच्छा ही हूँ। अगेन आप अपने आप को बार बार कॉन्शियसली क्या बोल रहे हो,
कुछ भी चीज़ करने से पहले। कई बार क्या होता है कि हम जब भी खुद से बात करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव ना बहुत नेचुरल आता है लोगों को। राइट। मतलब नेगेटिव इज समटाइम नेगेटिव इज एफर्टलेस। जैसे वेट गेन करना इज एफर्टलेस, वेट लूज करना नीड्स लॉट ऑफ वर्क। डेली वर्कआउट करोगे आप। अब सोचो कि आपको गंदा होना, मेसी होना इज एफर्टलेस। आप सामान ऐसे छोड़ दो, एफर्टलेस हो जाएगा। सफाई करने में वक्त लगता है। ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स का आपके पास आना ये एफर्टलेस है। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे मेरे साथ उठना पड़ेगा। तो मैं वर्कशॉप कराता हूँ 100। तो अब आप ये देखिए कि कभी भी कुछ भी एफर्टलेस, मतलब अगर आपको करना है तो ऐसे आपकी क्या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हम आज जहां पर है ये हमारे पास्ट का नतीजा है, लेकिन हम कल जहां होंगे वो हमारे आज का नतीजा हो सकता है। तो अगर हम आज चाहें तो आज से अपनी किस्मत बदलना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग ये बोलते हैं कि किस्मत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस्मत का तो आपकी जिंदगी में। लेकिन किस्मत लिखी नहीं गई है, आप किस्मत को हर रोज बना रहे होते हो। अच्छा। हर रोज बना रहे हो आप, हर रोज क्रिएट कर रहे हो अपनी किस्मत को। क्योंकि लोगों ने ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लिया कि आप जब पैदा होते हो ये लिखा डिसाइड हो होता है। चुका होता है कि आपके साथ क्या होगा, फिर वो मैं कुछ करूँ ही क्यों, सब अपने आप ही हो जाएगा। क्यों नहीं होता? बिल्कुल। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा है? लोग बोलते हैं कि नहीं तुम 60 साल तक जियोगे, अभी कोई कुछ हो जाए, कूद जाए कहीं से तो ये तो बेसिकली मतलब ऐसा, मतलब वो इंटेंट नहीं है मेरा, बट मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपना जो फ्यूचर है हर पल क्रिएट करते हो। जैसा कि मैंने बोला कि हमने पहले क्या सोचा था उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर हमें अपने डेस्टिनेशन को बदलना है तो हम आज भी, हमारी हर रोज थॉट चेंज हो रही है ना, हम उसमें जैसे जैसे ट्वीक करते रहेंगे हम और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हम बात भी कर रहे थे, जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं। और जब हम किसी से मिल रहे हैं हमें हर कोई एक नई सोच देकर जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारी सोच मिल रही होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे थॉट मिलते हैं जिसको आप बोलते हैं ये मैं पकड़ के रखूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपनी लाइफ में। और वहां से आप बढ़ते जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी किस्मत डिसाइड नहीं कर रहे हो? क्या आप अपनी किस्मत को मोड़ नहीं दे रहे हो? हर बार आप किसी से मिल रहे हो आप अपनी किस्मत को मोड़ रहे हो। क्योंकि आप, हर कोई आता है आपके टैंक को फुल कर जाता है। हर कोई आएगा आपसे मिलने और आपको बोलेगा कि भाई इतना क्यों सोच रहा है, ये देखना, ये हमारे पास 10 एग्जाम्पल है, कितना बड़ा कर लिया इन्होंने यार, कितना आगे पहुंच गए। आप कहोगे यार ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे देखकर लगता होगा आपको बिल्कुल। कि यार अगर अमित कर रहे हैं तो मैं, मतलब इतना तो खराब मैं भी नहीं हूँ यार, मैं अमित जैसे तो कर ही लूंगा मैं भी। तो अगर ये आपको महसूस हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेल्फ टॉक का मतलब भी क्या है? बट हाँ, आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। आई थिंक सेल्फ टॉक जब नेगेटिव होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है आपके एफर्ट का भी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सोच रहे हो ये चीज़ मिल जाए, हाँ। तो भी जो डाउट आना होता है, सेल्फ डाउट आता है, वही आपको नेगेटिव थॉट्स को ट्रिगर करता है। जब आपको डाउट है खुद पे कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो ही आप हर चीज़ में ब्लेम करना शुरू कर दोगे और वो माइंडसेट लूप में चलता रहता है। तो ये भी एक रीज़न है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये सब बकवास है मैनिफेस्टेशन वगैरह, मैंने तो किया था 21 डेज, मेरा नहीं हुआ। तो रीज़न क्या होता है मैनिफेस्टेशन फेल होने का? इट इज लाइक गोइंग टू द जिम। हाँ। 21 दिन में क्या ही बिगड़ जाएगा ये क्या ही सुधर जाएगा। अब ये ना, ये एक थॉट प्रोसेस है। मतलब आपको ये अपनी जीवन शैली में डालना पड़ता है, आपको लाइफस्टाइल का पार्ट, हिस्सा बनाना पड़ता है, तब ये काम करता है आपके। आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने तो यार, आप ये खुद बताओ कि एक अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए क्या सिर्फ 21 दिन तक काम चल सकता है? आप पूरी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी बनाने की बात कर रहे हो और आप जब सपने देख रहे हो, हलवा तो है नहीं। हलवा मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप देख रहे हो कि मैं एक छोटा सा फोन ले लूँ। आप जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आप बात करते हो मैं तो 50 करोड़ कमा लूँ, 100 करोड़ कमा लूँ, बड़ा सा घर ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। जब आप इतनी बड़ी बड़ी थॉट रख रहे हो, इतना बड़ा बड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे बताओ क्या ये आसान हो सकता है किसी के लिए? मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल से कनेक्टेड हैं। वो आज भी अपनी लाइफ को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी कंसिस्टेंट प्रोसेस है। मैं एक मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। Yeah. उसका जो उस वर्कशॉप का हिस्सा जो अब तक सारे, मतलब 7 वर्कशॉप्स किए, 7 ही चल रही है अभी।
जो जो उसका हिस्सा है ना, मैं आपको बताता हूँ, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एथलीट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत फेमस सेलिब्स भी हैं, टीवी सीरियल्स वाले लोग भी हैं, मूवी वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी इसका हिस्सा है। अच्छा। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो अब तक के सभी बैचेस पे साथ में हैं। वो पहला भी किया था और सातवां भी कर रहे हैं, सब बैचेस अटेंड किए उन्होंने। उसका कारण ये क्योंकि उनको पता है कि ये नथिंग विल चेंज ओवरनाइट, एंड इफ दे सी कि थोड़ा भी बदलाव आता है तो दे वांट कि भाई ये बदलाव ना कंसिस्टेंट आते रहने चाहिए ना, हमें तो कंसिस्टेंट अच्छा करना है। वहां पर ये रोल आ जाता है कि आप जब अपनी कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आपने कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करते गए क्या? क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक इंसान जो मेरे साथ 3 या 4 साल से कनेक्टेड है, वो करीबन 4 साल पहले अपनी जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। ठीक है, उसका 20-22 लाख रुपए का पैकेज था, और उसके बाद उसको ही हैड बीन आस्क्ड टू लीव द जॉब से बाहर हुआ बेचारा। आईटी प्रोफाइल का ही बंदा था, और जब वो बाहर हुआ तो ऑब्वियसली ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब, एंड देन आई हैपन टू मीट हिम, मैं मिला उनसे। हमने विद इन 3 मंथ्स उनको जॉब, मतलब करीबन 6-7 महीने जॉबलेस रहे वो। विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम हमने आई थिंक 30 to 33 लाख की जॉब मैनिफेस्ट की। तो जब फायर हुए उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 50% हाइक के साथ नई जॉब ज्वाइन की हमने। और ये पता है कब हुआ? अब ये लोग मेरे साथ बहुत लॉन्ग पीरियड से कनेक्टेड है, आज भी इवॉल्व कर रहे हैं। पिछले 3 साल में आज उस इंसान का जो पैकेज है इस 82 लाख रुपीज। ओके। कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, इवॉल्विंग, क्योंकि ये कंसिस्टेंट जर्नी है। आप रोज खाना खाते हो, रोज ऑक्सीजन लेते हो। अब आप जब जो चीजें रोज कर रहे हो, ये भी तो आपकी मेंटल डाइट है। पॉजिटिविटी, आपके Forgiveness. थॉट्स, फॉरगिवनेस, गिल्ट नहीं रखना, फियर नहीं रखना, लोगों से पॉजिटिव अच्छा बातें बोलो। करना, अच्छा बोलो, ये सब चीजें आप देखो ना कहाँ, ये Lifestyle. मेंटल डाइट है। तो देयर इज अ बुक कॉल्ड मेंटल डाइट बाय नेविल गोडार्ड। सबको पढ़ना चाहिए कि आप अपने दिमाग को, माइंड को क्या फीड कर रहे हो। और वो फीड जब की बात होती है, वो डेली फीड की बात होती है। इट्स नॉट ओकेजनल फीड या कभी कभी, नहीं, इट विल नेवर वर्क आउट, इट विल नेवर वर्क आउट। तो ये बहुत जरूरी है कि 21 दिन के बारे में ना सोचे। आप ये सोचे कि जो मैंने 21 दिन सीखो 21 दिन, कोई बात नहीं, उसको मैं अपनी लाइफ में जीवन भर कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट करते हो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए जो मतलब है वो ये है कि आपका सही होना इज स्पिरिचुअलिटी। हालांकि हर इंसान अपने अकॉर्डिंग तो सही है, वो तो हर कोई ये सोचता है कि मैं तो सही हूं, दुनिया गलत है। लेकिन ना स्पिरिचुअलिटी को ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना एक अध्यात्म एक अलग वो बना दिया है, मतलब एक ना अलग टॉपिक बन गया है एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है। अध्यात्म का मतलब बेसिकली होता है भैया खुद को जानना। आप पहले खुद को जान रहे हो कि आप हो क्या। जब आप खुद को जानने लगते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप तभी इवॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अध्यात्म का मतलब रिलीजियस होना नहीं है, बिल्कुल। बट रिलीजियस लोग अध्यात्म को फॉलो डेफिनेटली कर सकते हैं, जहां पर ना आपको ये बात पता है कि आप किस रास्ते पर हो, आपके कर्म क्या हैं, आपको ये पता है कि सही गलत क्या है। आपको मार्गदर्शन के लिए एक गुरु आपके पास है जो आपको सही गलत की समझ सिखा रहे हैं, और आप किसी एक इंसान को फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते हो तो आप इसमें सबसे पहले एक चीज जानते हो, समझते हो, इंटेंशन। आपका खुद का इंटेंट क्या है कुछ भी करने का। अगर आपका खुद का इंटेंट है कि मेरे को लाइफ में ग्रो करना है तो भगवान देगा। लेकिन जैसे ही इंटेंट ये होता है कि मुझे उस इंसान से ज्यादा ग्रो करना है, भगवान आपको नहीं देगा, क्योंकि आपने इस लैंग्वेज में ये बता दिया कि आप नीचे हो, और जो आपने बताया आप और नीचे जाओगे फिर, क्योंकि आप तो वही मांग रहे हो। तो वही बोलते हैं जहां एनर्जी जाएगी वो एक्सपैंड करेगा, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिवली जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आप कंसिस्टेंटली यू लुक अप टू दोज पीपल और कहोगे यार मुझे ना अच्छा करना है, कितना अच्छा कर रहे हैं यार। कंपैरिजन नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी उसी चीज की। यू कंसिस्टेंटली चेंज योर लैंग्वेज। और जब इंटेंट आपकी साफ होती है, आपके भाव साफ होते हैं, आपका इंटेंट लाइफ में खुद ग्रो करना है, चाहे फाइनेंशियली ग्रो करना हो, चाहे कैसे भी ग्रो करना हो, वो सारी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये एक इंसानियत वाला भाव रखना ही स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से।
और जब आप मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता है, ना मैं बुरा बोल सकता अपने लिए ना ही दूसरों के दूसरों लिए, के लिए। ना मैं बुरा सोच सकता ना ही अपने लिए ना ही दूसरों के लिए, ना मैं बुरा महसूस कर सकता ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो ना जो सिर्फ एक सही भाव के साथ जीना शुरू कर देता है। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसा नहीं है रातों रात होता है, क्योंकि जैसा आपने शुरू में बोला ना कि लोग अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। टाइम चैलेंजेस बिकॉज ऑफ कि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है लाइफ में, वो चीज़ें नहीं मिली होती हैं, और ऐसे अनएक्सपेक्टेड उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको वो नहीं फेस करना चाहते थे, बट वो फेस करने पड़ रहे हैं उनको। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, वो आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो होने दो। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो ऑन रखो, आप अच्छा बोलना शुरू करो। मैं तो ये भी बोलता हूँ लोगों को कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना शुरू करो, पूजा पाठ करना शुरू करो, क्योंकि जब आप भगवान से पूजा करते हो, मांगते हो ना, ये भी तो अफर्मेशन ही है। राइट। और आपको हमेशा से क्या सिखाया गया कि बेटा कुछ भी चाहिए हो तो भगवान के सामने जाओ, पूरे दिल से मांगो, भगवान आपको ज़रूर देंगे। ये भी सुना हमने कि भाई अच्छा बोलो, आपकी ज़बान पर सरस्वती बैठती है। कभी भी बहुत परेशान हो तो भगवान में मन लगाओ। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस होने से ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एवॉल्व हो जाओ, जिसमें आप भगवान से भी मांग सकते हो। लेकिन जब आप भगवान से कनेक्टेड रहते हो ना, तो मुझे लगता है आप ना स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हो फिर आप, क्योंकि आपको पता है कि एक सुप्रीम पावर है, एक कुछ ऐसा है जो जो मुझे देख रहा है, मुझे समझ रहा है, और वो मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। देर सवेरी से ही सब मुझे मिल ही जाएगा। तो जब आप इस इंटेंट से कुछ भी करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होते हो, रिलीजियसली भी इवॉल्व होते हो, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट आप एक अच्छा इंसान बनते हो, और ग्रो तो बाय डिफॉल्ट आप करते ही करते हो। राइट। सरेंडर कह सकते हैं, सरेंडर करने की एक बहुत ही ब्यूटी ये कह सकते हो आप। हमेशा हमेशा ये सोचोगे कि आपके साथ कोई है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है, और आप उससे थोड़ा डरोगे भी। इज लाइक योर गार्जियन, कि अगर आप गलत करोगे तो वो डांटेगा, अच्छा करोगे तो वो खुश होगा। खुश होगा। तो अपने गार्जियन को कोई भी दुखी नहीं करना चाहता है, तो हम ट्राई करते हैं यार गलत ना करें। तो स्पिरिचुअल होने में फ़ायदा ये है कि आप गलत चीज़ों से हटे रहोगे, हाँ, और जो कि अगेन आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी हेल्प करेगा। हेल्प करता है। एक बहुत खूबसूरत किताब है इसके ऊपर, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये अगेन उसी चीज़ को बताती है जो आपने अभी बोला कि भगवान का जो आशीर्वाद है, भगवान आपके साथ हमेशा रहता है। आपके पास एक हमेशा एक ब्लेसिंग हमेशा रहती है जो आपको देख रहा है। वक्त आने पर वो डांटेगा, लेकिन वक्त आने पर वो आपको वो हर चीज़ देगा जो आपको चाहिए। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आपकी आस्था आपको वहाँ तक लेकर जा सकती है जहाँ तक कई बार हमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन आपका विश्वास भगवान में होना या उस सुप्रीम पावर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तभी हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आपने बुक्स की बात की है, सो आई थिंक आपसे बेटर बुक्स के बारे में कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपका पहला चैनल ही है बुक्स पे है, बुक्स की समरी पे है। तो आई थिंक आपने बहुत सारी लाइफ में बुक पढ़ी हैं, हाँ, करीबन ऑलमोस्ट 800 प्लस। 800 प्लस। तो अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 5 बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहते हो, जो कि लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ही बात करूँ, जो आपकी लाइफ में चेंज लाई आपके लाइफ में, और आपको जब जब भी उस बुक्स को याद करते हो तो लगता है कि यार ये बुक तो ना सबको पढ़नी चाहिए, वो कौन से बुक्स होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली किताब है, देयर इज अ बुक कॉल्ड माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। मुझे लगता है कि माइंडसेट के ऊपर उससे बेहतरीन किताब नहीं लिखी गई है। हर इंसान को कुछ भी पढ़ना चाहिए, ये किताब तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। अगर कोई रिलेशनशिप में है, कपल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेट हो चुके हो, कुछ भी हो चुके हो, बच्चे भी हो और रिलेशनशिप पे आने की कोशिश कर रहे हो, ये किताब पढ़ लेना। कभी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी दिल नहीं टूटेगा, बहुत अच्छे से आपकी रिलेशनशिप चलेगी। थर्ड बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब आपको ये बताती है कि हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न बदलने कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपके कुछ भी खराब थॉट है, आप गलत गलत चीज़ें आपके आप सामने आ रही हैं, तो सबकॉन्शियस पैटर्न को एडिट करके आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फोर्थ किताब है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स बहुत ही बेहतरीन अगेन किताब है, जो जो आपको ये बताती है कि हर रोज़ एक छोटा सा कदम आपकी आदतों के लिए आपको कितने बड़े बदलाव की तरफ लेकर जा सकता है, और कैसे आप एक खराब आदतों को मिटाया नहीं जा सकता, बट उन्हें अच्छी आदतों से कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, तो वो यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बहुत बेहतरीन किताब है, जहाँ पर आप पैसों की साइकोलॉजी समझते हो, क्योंकि पैसे को एज अ पैसा समझना अलग है, क्योंकि मनी इज एनर्जी। हम्म। जब आप वो समझने लगते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें और समझते हो।
एक छठी किताब और एज अ बोनस मैं बता देता हूँ, बेहतरीन किताब, कोई भी उससे अपनी जर्नी को शुरू कर सकता है मैनिफेस्टेशन की भी, वो है मैजिक बाय रोंडा बायर्न, जिन्होंने द सीक्रेट लिखी है, उन्हीं की राइट, किताब राइट। है। दिस टॉक्स ओनली अबाउट ग्रैटिट्यूड। ये 28 दिन की प्रैक्टिस है इस किताब में। आप रोज एक चैप्टर पढ़ते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। आपको एक, अगर आप एक नेगेटिविटी में जीते हो, नेगेटिव लूप में हो, ये किताब आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। 28 डेज में आप जो इंसान बन जाओगे ना, आपके घर वाले बोल देंगे भाई क्या हो गया तुझे, तू इतना शांत है, इतना पॉजिटिव है, ज्यादा सोच नहीं रहा है, लाइफ में भी अच्छा अच्छा करना शुरू कर रहा है। 28 दिन में जिंदगी बदल जाएगी उस इंसान की। तो ये किताब पढ़नी चाहिए लोगों को। राइट। ग्रैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, सारे रूल्स एक तरफ, सारे लॉज एक बिल्कुल तरफ। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, सारे राइट। रूल एक तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ एक तरफ, ग्रैटिट्यूड एक तरफ है। ग्रैटिट्यूड बेसिकली क्या है ना, ग्रैटिट्यूड इज नथिंग बट आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होना। इंसान एक्चुअली यही तो कर रहा है ना आज के टाइम में। इंसान क्या कर रहा है, इंसान जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, और जो है उसको इग्नोर कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने हमें बचपन में खिलौना दिलाया, बहुत अच्छा। अब जो उन्होंने मेरे को खिलौना दिलाया, मैं उससे खेलता ही नहीं हूं। अब मैं दूसरा खिलौना मांग रहा हूं, तो भगवान देंगे कि नहीं, वो पेरेंट्स देंगे नहीं देंगे? नहीं। क्या यार, तू खेलता तो है नहीं बेटा, तुम टॉयज से खेलते तो बिल्कुल नहीं हो, तुम क्यों नए बार बार टॉयज खरीदने चले जाते हो? तो ऐसे ही भगवान दिख रहा है। अगर जब तक हमारे पास ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स हैं, हम उनको रियलाइज नहीं करेंगे, और ब्लेसिंग नहीं मिलती है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, जो कि बड़ा ऑकवर्ड स्टेटमेंट है, अगर ग्रैटिट्यूड है तो आपको और भी दिया जाएगा, लेकिन ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो कुछ भी है वो ले लिया जाएगा वापस, क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। ये चीज उस इंसान के पास जाएगी जो ज्यादा वैल्यू कर सकता है। तो सोचो यार, ये कितना डीप थॉट है। तो आज के टाइम में लोग यही गलती करते हैं। लोग सोच रहे हैं मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं पढ़ा अच्छी जगह से नहीं हूँ, मैं तो सरकारी स्कूल में। हम देखो ना, हमसे पूछो, गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग, जो बहुत स्कूल भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, हम अगर कर सकते हैं तो फिर। लेकिन पर्सपेक्टिव का नजरिया है, नजरिए का फर्क है ना सर। पर्सपेक्टिव आपका क्या है, आप उस चीज को, इंटरप्रिटेशन आपका क्या हो रहा है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने इसको समझ लिया कि भगवान ने जो कुछ भी दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में जिसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूं, तो फिर ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है। क्या, एक बात बताओ, क्या आपने इस धरती पर जन्म लिया, ये ग्रैटिट्यूड वाली बात नहीं है? बिल्कुल। आप सांस ले पा रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे, सिलेंडर पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर पर है। चल पा रहे हो, बहुत सारे लोग नहीं चल पा रहे। देख पा रहे हो, बहुत सारे लोग तो नहीं देख पा रहे। खाना मिल रहा है, दो वक्त का खाना मिल रहा है, मिल पा रहा है। तो है तो कारण तो बहुत है आपके पास। बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड तो इंसान का, आप सोचो, इंसान एक ऐसी पोजीशन में चला जाता है, वहां उसको कुछ भी ठीक नहीं लगता, और फिर क्या बोलता है वो, कि मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं। जहां आप फोकस करोगे वो बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। आपका फोकस लैक पर है, कमी पर है, कुछ नहीं है मेरे पास, तो और भी कुछ नहीं रहेगा। राइट। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यार मेरे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, मेरी सिस्टर है, मेरा पार्टनर है, मेरा कुत्ता है, डॉग है। जब आप अबंडेंस पे ध्यान देने की कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि यार ये तो ब्लेसिंग है ना। उस इंसान के बारे में, उस चीज के बारे में सोच के आपको कितना अच्छा लग रहा है। आपके भाव बदलने शुरू होते हैं, आपके इमोशंस इवॉल्व होने शुरू होते हैं। और जब आपने इसको कॉन्शियस प्रैक्टिस करके कर लिया, तो आप ऐसे इवॉल्व होते हो ना, आपको धीरे 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 ना, आप जिंदगी की डेफिनेशन बदल जाती है। तो अगर आप कुछ भी करो नहीं करो, आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर रोज रात को सोने से पहले, दिन में जो सबसे खूबसूरत 5 चीजें हुई, अच्छा खाना खाया, अच्छा गाना सुना, कुछ अच्छे दोस्त से मिले, कुछ भी, जो कुछ भी हुआ, उसको लिखो डायरी पर, भगवान को थैंक यू बोलो कि 5 अच्छे सुंदर मोमेंट्स देने के लिए थैंक यू। बहुत सारी 50 खराब भी चीजें हुई होंगी, मान ली 50 खराब हुई हैं, 5 अच्छी चुनो, सिर्फ उनको लिखो। धीरे 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 ये जो 5 है ना, आपको 50 लगने लगेंगी कि यार इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, मैं क्या क्या लिखूं। और आपका जो पर्सपेक्टिव है फ्रॉम नेगेटिव विल शिफ्ट टू पॉजिटिव। आप एक पॉजिटिव इंसान बनोगे, पॉजिटिव बनोगे तो मैनिफेस्ट बेटर करोगे। राइट। जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी, आपने डाउन फेजेस भी देखे, अभी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब
सारे फील्ड में, इफ़ आई टॉक अबाउट यूट्यूब, सो आपके 2 चैनल हैं, मिलियंस व्यूज़ आते हैं, मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टा पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आपके वर्कशॉप्स चलते हैं, सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मेंटली भी यू आर लुकिंग हैप्पी, सब कुछ सही करेक्ट। चल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस क्या पैसे में है, फाइनेंशियल फ्रीडम में है? मतलब हैप्पीनेस को कोई भी इंसान कैसे अचीव कर सकता है? देखो एक्चुअली क्या है ना, देखो अगर मैं आज आपसे बोलूँ कि आप यार अश्विनी व्हाट यू डू इज, आप ऐसे 10 चीज़ों को लिखो जो आपके सपने हैं। ये सबको मैं बोलता हूँ करने के लिए, सबको करना चाहिए। 10 चीज़ें लिखो जो आपके सपने हैं। आप वीडियो पॉज़ करके लिख सकते हो लिख अभी। सकते हो, हाँ ठीक है। अगर आपने लिख लिया है, इन 10 सपनों में से ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो पैसे से आती हैं? शायद 8 या 9। अब ये सही है गलत ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बहुत सारे सपने पैसे से पूरे होते हैं। अब ये रियलिटी है, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले, मतलब गुरु बनने से पहले, बाबा बनने से पहले, ज्ञान देने से पहले, सबसे पहले अपनी अपने मेटेरियलिस्टिक गोल्स को पूरा कर लो फटाफट से। क्योंकि जब आप अपने मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव कर लेते हो, तब आप ना लोगों को सिखा सकते हो कि वो अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनके भी प्राइम गोल तो वही है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, पैसा, फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, वाइफ को कहीं लेके जाना, पेरेंट्स को कुछ कराना, राइट। ठीक है। और आज के टाइम में तो अच्छी हेल्थ भी पैसे से आती है, ठीक है। आपके पास पैसा है तो आप यू कैन हैव अ ट्रेनर, यू कैन ईट राइट काइंड ऑफ फूड, यू कैन वर्क आउट वेल, अच्छे जिम में जा सकते हो, बहुत सारी चीजें, सब बहुत कुछ सारी नहीं चीज़ें। बट बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान जब जब कुछ भी मांगने की कोशिश कर रहा है तो पहले सबसे पहले मेटेरियलिस्टिक गोल को अचीव करना चाहिए, वो अचीव करे, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें अचीव करे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सभी की जिंदगी का। और जब इनफ हो जाए आपके पास, आपको लगे अब काफी है, देन ट्राई टू हेल्प अदर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि जैसे आपने लाइफ में सक्सेस को अचीव किया, उससे आप बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वैसे भी। जब जब अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को मदद करो, ना कि सिर्फ पैसे से, बट आपकी जर्नी से मदद करो लोगों को। आपकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो सक्सेसफुल हुए। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे लगता है कि आपकी जो सक्सेस है विल स्टे इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को भी मदद कर रहे हो। और आई थिंक मुझे लगता है हम सब भी इसलिए ज़्यादा ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम लोगों को मदद कर रहे हैं ना, तो उनकी ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिल रही हैं। तो ये हर किसी के साथ हो सकता है, हर कोई कर सकता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो लाइफ में और आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अभी तक एज से भी एक्सपीरियंस है, प्लस इतना चीज़ें एक्सप्लोर की है, प्लस आपका नेटवर्क इतना बड़ा है। तो अपने खुद के 18 साल के वर्जन को आप क्या एडवाइसेस देना चाहोगे? टॉप 3 या टॉप 5 कवर कर सकते हो? किताबें पढ़नी चाहिए। पहली एडवाइस, किताबें पढ़नी बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगा जो मेरा जो मेन माइंडसेट जब बिल्ड हुआ वो तब हुआ जब मैंने किताबें बहुत पढ़ी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है बहुत बड़ा रामबाण है, वो है खुद में विश्वास करना यार। ये हो जाएगा, खुद में, हाँ ये कर लूँ, मैं कर लूंगा यार, पता नहीं कैसे बट मैं कर कर लूंगा यार, लूँगा। ठीक है। तीसरा, हमें ये चूज करने की जरूरत है कि हमारे आसपास कौन है, सराउंडिंग्स। तो इमीडिएटली चेक योर सराउंडिंग्स। आपकी कंपनी में कौन लोग रहते हैं आपके आसपास, जैसे बताइए यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, राइट, राइट। ठीक है। तो आप किन 5 लोगों का एवरेज हो? क्या आपके आसपास सभी लोग वैसे हैं जो कम सक्सेसफुल हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कंपैरिजन करो दोस्तों के साथ, बट मैं बोल रहा हूं ऐसे जज तो करो। लेकिन अगर आप, वो एक कहावत है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो आपके जहां आपकी कंपनी है, जहां आप वक्त बिताते हो, वहां पर आपसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग होने चाहिए। उस आपकी कंपनी में, आपकी सराउंडिंग में, आपके दोस्तों में ऐसे लोग होने चाहिए जो बड़े बड़े गोल्स के बारे में बात करते हैं, जो ये भी पूछते हैं, अरे व्हाट आर यू अप टू मैन, तेरा क्या चल रहा है भाई, तूने ये किया क्या, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यार, इसमें मेहनत करते हैं यार, आगे क्या कर रहा है यार, व्हाट इज नेक्स्ट। वहां बहुत ऐसी बातें होती हैं। जब तक ऐसे लोग सराउंडिंग में नहीं है, तब तक मुझे लगता है दिक्कत होती है लोगों को। किताबों से भी वो मिलता है, वैसे तो किताबों से भी वो मिलता है आपको, जब आप किताबें पढ़ते हो तो वहां से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती राइट, है। राइट। बट मुझे लगता है सराउंडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें अगर कोई भी करेगा, मुझे लगता है उसकी सक्सेस की जो जर्नी है वो बहुत फास्ट रहेगी। ओके। हाँ।
और एक और जो लोग को मुश्किल आती है, मोस्टली जो नए बच्चे उनको प्रॉब्लम आती है लाइफ का पर्पस ढूंढने में। हाँ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, बट एक एक चीज़ मिसिंग लगती है। जब तक आपका पर्पस आप नहीं फाइंड करते, आप समझ में नहीं आता कि क्या मिसिंग है, बट वो एक चीज़ मिसिंग रहती है। तो लाइफ का पर्पस फाइंड कैसे करें? देखिए, लाइफ का पर्पस फाइंड करना बहुत ओवररेटेड है यार। आई अच्छा। डोंट बिलीव इन दिस ऑनेस्टली। ओके। अब बट आपकी उम्र क्या है? अभी आई एम 34। You're 34, ठीक है। आप यू ऑल्सो लुक्ड वेरी यंग, ओके। नाउ आप, मुझे ऐसा लगा आप बोलोगे 26 27। थैंक यू, थैंक यू। अब आप ये सोचो कि जब आपने या हमने काम करना शुरू किया था, हमारा पैशन क्या था? कुछ भी नहीं। हमारा पर्पस था क्या? हमारा पर्पस था पैसा पैसा कमाना। कमाना, सिंपल। ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्यों पैसा क्यों कमाना है? अच्छी लाइफ के लिए, पेरेंट्स की शादी होगी। शादी हो जाएगी, ठीक है, पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है, शादी है, बच्चे हैं, फैमिली है, फ्लैट हम खरीदना है। फ्लैट खरीद, यही तो था। तो Simple। आप पैशन तो हमने कभी ढूंढा ही नहीं, कभी नहीं ढूंढा। पैशन है तो ठीक है, साइड में कर लो। साइड मतलब सच में कोई साइड में करने का कोई शौक ही नहीं था। साइड में करना है तो मैं एक और चीज ढूंढूंगा पैसे कमाने के लिए। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा पर्पस तो एक ही था बचपन से, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी सिखाया बेटा पैसे कमा लो यार। क्योंकि हम वो वी वर नॉट द किड्स जो सिल्वर Passive स्पून के income। साथ, हाँ, तो वो सब थॉट के साथ हम पैदा ही नहीं हुए थे। राइट, राइट। तो जब वो चीजें आने लगी, आप ये सोचो कि यार आप आज के लोग क्या कर रहे हैं, पैशन ढूंढेंगे। अरे पैशन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट पैशन क्या भाड़ में। आप मुझे बताओ आपकी आज के टाइम में नीड क्या है? बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी फैमिली में, अगर देखो फॉर एग्जांपल यू हैव गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके घर में पैसा, आप पैसा कमाओ या ना कमाओ चलेगा, तब तो मैं कहता हूं आपको इस जर्नी पर ढूंढना चाहिए आपका पर्पस ऑफ लाइफ। बट देर इज नथिंग कॉल्ड पर्पस ऑफ लाइफ। नथिंग मीन्स नथिंग। आज आप, मैं और यूट्यूब कर रहे हैं, मैं 6 साल से यूट्यूब कर रहा हूं। 6 साल से पहले मैं क्या कर रहा था? क्या मेरी जिंदगी का पर्पस बदल गया? आंसर इज नो। क्या आपको लगता है कि मैं 6 साल बाद भी यही कर रहा हूँ? आंसर इज नो। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। क्यों? कुछ कर रहा हूँ यार मैं, जो उस वक्त मुझे ठीक लगेगा। मैंने 18 साल काम किया, मैंने सबसे पहली जॉब मेरी कॉर्पोरेट सेल्स में थी। मैंने पर्पस वहां पर बदल के मैं आईटी में मूव हो गया। मैंने एसएपी डेवलपमेंट में काम किया, करीबन वेरी गुड टाइम, ऑलमोस्ट 6 7 8 साल में एसएपी डेवलपमेंट में काम किया। देन आई गॉट इनटू कोर आईटी ऑफ द ऑपरेशंस। मैं डेवलपमेंट से निकलकर मैं प्रोडक्शन में आ गया। उसके बाद मैं एज अ आईटी हेड बना। आप देख रहे हो मेरे पर्पस तो बदलते जा रहे हैं। राइट। देन आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। पर्पस बदल गया, सब तरीका बदल गया, पैसे कमाने का हर चीज बदलती गई। गोल सिर्फ एक था, लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, पैसा अचीव करना है। और जब पैसा आने लगा तो फिर क्या आया? शांति अचीव करनी है, पीस अचीव करना है, खुश रहते हुए काम करना है। जब वो सब चीजें आने लगी, फिर ये थॉट आने लगा, अब मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं। ये तब आया है, सोचो कितना दिन बाद। मैं यूट्यूब पर सिर्फ 6 सालों से हूं, लेकिन उससे पहले 12 साल तक जो मैंने और भी बहुत मेहनत की, बहुत सारी चीजें की, वो मेरे को डायरेक्शन मिलते गए। और लेकिन मेरे डायरेक्शन वक्त के साथ इवॉल्व होते रह गए। आज मुझे ये नहीं है कि काश मैं वो पीछे कुछ कर रहा था, कोई, मैं तो बहुत सी कर रहा हूं यार। मैं आगे भी इससे अच्छा ही करूंगा, मुझे ये बात पता है। मैं और बेहतर तरीके से सोच लूंगा। लेकिन जब आपका ना एक पाथ होता है, आप उससे ही पहुंचते हो हमेशा, हर जगह पर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप पर्पस ढूंढ रहे हो ना, पर्पस ढूंढने की जगह ना, जो मन करता है सब कुछ करो, ट्राई करके देखो सब कुछ हाँ, करो। किसमें आपको किसमें आपको satisfaction सेटिस्फैक्शन मिलती है और पैसे बन रहे हैं। पैसे बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इकिगाई एक किताब है हाँ। जिसमें बताया गया है कि Techniques। आप सबसे पहले कि आपको क्या पसंद है, आपको ठीक है, क्या आता है? आपको आता क्या है, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, और क्या चीज आपको पैसा देती है। ये चार सर्कल है। हाँ, अगर इन चारों पर काम करने की कोशिश करो ना, देखो ना कॉम्बिनेशन कहाँ निकलता है। बिल्कुल। अदरवाइज पहले अपनी मटेरियलिस्टिक गोल्स को पूरा करो, फिर जब आपकी मीट हो जाए, फिर अपने परिवार को ऊपर उठाओ। परिवार मतलब आपकी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, उनको मदद करो। वो हो गया। You have now Society। enough money. Now you do for society. How can I help others? No, if not financial, maybe with your skills, राइट। your experience. और जब वो सब होने लगे, फिर कुछ और बड़ा पर्पस ढूंढना यार। अब पर्पस मेरे को लगता है वक्त के साथ अपने आप मिलते हैं। हमें पर्पस को नहीं ढूंढना है, पर्पस हमें ढूंढता है। राइट। एंड वो ये डायरेक्शन अगर कोई भी समझ गया तो वो हो जाएगा evolve। राइट।
एक और प्रॉब्लम आती है लोगों की प्रोकास्टिनेशन करने की, हाँ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थिंक ये है कि सोच रहे ठीक है मेरे को कल से ये कंपनी स्टार्ट करनी है, मैं अपनी एक एजेंसी खोलूंगा, डिज़ाइन एजेंसी खोलूंगा जिसमें लोगों के लिए काम करूंगा। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कल 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 ही होता जा रहा है, तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, प्रोकास्टिनेशन का इशू आ रहा है। तो उसके लिए क्या आप बताओगे देखिए, मुझे मेथड? लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन जो लोग करते हैं ना, ये भी अभी पॉपुलर है वर्ड। वर्ड जब अभी हम आया है बट पहले हम हाँ आलस बोल देते थे। आलस बोलते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक इंसान जिसके सपने हैं ना उसको आलस आता नहीं है। जब मुझे पता है कि यार मेरी फैमिली मेरे ही भरोसे है, हम्म, और मुझे अगर मैं अपने सपनों को अचीव नहीं करूंगा तो मैं लाइफ में मैं ऐसे ही अटका हुआ रह जाऊंगा। तो लाइफ में ना, पहले तो आप ये सोचो कि आप जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। आपने ये सोचा कि मैं अपनी खुद की एक एजेंसी बनाऊंगा, आपने क्यों सोचा था? आपको लोग बोलेंगे यार मैंने ना पैसा कमाना था, मैंने इसलिए सोचा था। पैसा कमाना क्यों इंपॉर्टेंट है? फैमिली के लिए, अपने लिए, मेटलिस्टिक गोल अचीव करने के लिए। अच्छा, मेटलिस्टिक गोल अचीव करना क्यों ज़रूरत है? सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने कुछ लाइफ में अचीव किया है, घर मेरा खुद का होना चाहिए, गाड़ी मेरी खुद की होनी चाहिए। खुद का क्यों होना चाहिए? वो बोलेगा मेरे को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। भाई जब आपने अपने आप से 6 बार वाई पूछे, और 6 बार वाई वाई पूछने के बाद आप पहुंचे हो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर, जहां पर आपको पता है कि आज के टाइम में बाहर का कुछ नहीं पता, जॉब्स का कुछ नहीं पता, सब कुछ नहीं पता आपको। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कब तक वो है कब तक नहीं है। तो जब आप लाइफ का इतना बड़ा पर्पस सिक्योरिटी और फ्रीडम ढूंढ रहे हो, आप कैसे लेजी हो सकते हो? बेसिकली आपकी ना, आपके सपने नहीं है, आपके हैं विशफुल थॉट्स। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, देखना सब बदल दूंगा। बदल दूंगा। चीफ मिनिस्टर बन जाऊं मैं एक बार दिल्ली का, देखना दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अरे भाई, ना तुम बनोगे ना कुछ होगा। आप मुझे बताओ, जैसे भी आप आ जाओ, अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? वो छोड़ो, अपने घर के लिए क्या कर रहे हो? आप घर में हिलते नहीं हो, आप दिल्ली साफ कैसे कर सकते हो? आप अपनी सोसाइटी में किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, क्या कर दोगे आप देश के लिए? तो बेसिकली क्या है, लोगों को ना विशफुल थॉट्स जिनके भी हैं वो लेजी हैं, उनमें डिसिप्लिन का इशू है। लेकिन जिनके सच में सपने हैं कि मैं सोऊंगा नहीं यार, मुझे सपना पूरा करना है यार, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए करना हो, चाहे अपने पार्टनर के लिए करना हो, चाहे अपने बच्चों के लिए करना हो, चाहे खुद के खुद के लिए लिए करना। सेल्फिश हो आप, कोई बात नहीं। क्योंकि जब आप सेल्फिश होते हो ना, आप जब सेल्फिश होकर खुद सक्सेसफुल बनोगे ना, आपके परिवार में हर इंसान की लाइफ बदलेगी। आपके बच्चे बेटर स्कूल में जाएंगे, आपकी वाइफ बेटर जगह शॉपिंग करने के लिए जाएगी, आपके पेरेंट्स बेटर रहन सहन होगा, उनके लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, उनका जो थॉट प्रोसेस बिल्कुल। जो एक जगह रुक गया था, आप उसको ऊपर कर पाओगे। तो बेटर है विशफुल थॉट्स की जगह सपने देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपने देखो ना, फिर आप नहीं रुकोगे, फिर किसी को आपको रिमाइंडर देना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की भी कई बार जरूरत होती है आपको स्टार्ट कराने के लिए, मोटिवेट हो भी जाना, लेकिन करने लगना फिर आप। तो सपने देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रास्टिनेशन से आसानी से बाहर निकल जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से डाइवर्ट होंगे और मैं यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ। जैसे यूट्यूब में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो बेसिकली बहुत सारे क्रिएटर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो आपकी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? फर्स्ट चैनल से स्टार्ट करेंगे और उसमें आप बताओ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सोशल मीडिया पे तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए। वही जर्नी आपकी क्या रही, थोड़ा सा डिटेल्ड। मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 6 साल पहले जनवरी 2019 में हमने अपना चैनल बनाया, रीडर्स बुक्स क्लब। आपने अकेले स्टार्ट किया था? मैंने और मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया अच्छा, था, दो और कोई नहीं था और टीम कोई में? नहीं था उसमें। ठीक है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ में आने लगी, जैसे हम आई यूज टू रीड, आई स्टिल रीड लॉट ऑफ बुक्स, मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे एक बार ये रियलाइज़ होने लगा कि यार कितना कुछ है यार, कि मैं अब तक मिस कर रहा था और किताबों के जरिए जान रहा हूँ। फिर मेरे को एक दूसरा रिलेशन ये हुआ कि कितना कुछ है जो लोग भी मिस कर रहे हैं, तो कैसे उन तक पहुँचाया जाए। देन हमें इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं यूट्यूब वगैरह का ऑनेस्टली। फिर हमें लगा कि चलो ठीक है यार, एक काम करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं और अपनी फैमिली वालों को लिंक भेज दिया करेंगे, वहाँ से वो देख लेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं किताब पढ़ता ही था, तो मैंने अपने आईफोन पर, मेरे पास उस वक्त आईफोन 6 था 7 था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसका ऑडियो थोड़ा सा ठीक था, तो उसको ऐसे सामने रख के लीड लगा लेते थे और उससे ऑडियो में रिकॉर्ड करता था। मैं लिख लेता था पहले, मैं उसको ऑडियो रिकॉर्ड करता था। आध्या, वो मेरी वाइफ जो है वो एनिमेटर भी हैं, तो वो एनिमेशन करती थी। तो आप देखोगे हमारी जो शुरू की वीडियो है वो एनिमेटेड है। राइट राइट। ठीक है, तो 1 साल तक उन्होंने ही एडिटिंग की है और हमने ना वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और जब मैंने वीडियो बनाकर पहला वीडियो बनाकर डाला तो आई थिंक 100 150 200 व्यूज आए। लेकिन मैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि 100 तो बहुत होता है ना, 100 लोग मेरे घर में आएंगे घर नहीं, में आएंगे।
वही। भाई घुसेंगे नहीं भाई, 100 लोग, हम कहेंगे कितनी भीड़ आ गई, तो मैंने कहा गुड है। और हर बार 1-2 कमेंट मिल जाते थे, क्या क्या यार भैया बहुत अच्छा बन रहा है, आप प्लीज इसको ना करते मोटिवेशन। रहना। तो वो 1 या 2 कमेंट मुझे लगता था कि हम अच्छा करते गए, अच्छा लगता रहा। और मुझे याद है 10वीं या 11वीं वीडियो थी कोई, मुझे नाम इस किताब का याद नहीं आ रहा है, वो 10,000 पहुंच गई, 10,000 व्यूज। और मुझे लगा भाई मैं तो वायरल हो गया हूँ यार, मेरे को ना वो वायरल वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं तो वायरल हो गया हूँ अब तो। लोग पहचानेंगे हाँ मुझे। अब तो मैं बन गया हूँ इन्फ्लुएंसर, अब तो मैं क्रिएटर बन गया हूँ ये और वो मतलब मेरे लिए बहुत सबसे पहली बड़ी फीलिंग थी ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद मुझे याद है 1 साल के अंदर 1 साल में वी वर 30,000 सब्सक्राइबर। सेकेंड ईयर वी वर 3 लाख। फोर्थ ईयर वी वर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन के आसपास थे। फिफ्थ ईयर में नहीं, फोर्थ ईयर वी वर 1 मिलियन। 1 ठीक मिलियन है, 4th ईयर हाँ में। फोर्थ ईयर में 1 मिलियन थे हम। मैं थोड़ा शायद कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर वी वर 30,000, सेकेंड ईयर वी वर 3 लाख, थर्ड ईयर वी वर 1 मिलियन, फोर्थ ईयर वी वर 1.5 मिलियन के आसपास थे हमारे। फिफ्थ ईयर तक मतलब हम 2 मिलियन प्लस थे। और अभी 6 साल हमें कंप्लीट हुए हैं, वी आर ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल। ठीक है, तो मुझे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपने भी बोला, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वही मैं समझना चाह रहा हूँ, डिसिप्लिन क्या आपने बनाया था, कैसे बनाया था, उस पे क्या इनिशियली तो मैं डिस्कस आपको किया? बताऊं, हमारा जो टारगेट होता था, क्योंकि घर में हम वीडियो बनाते थे, हाँ। तो हमारा टारगेट होता था कि यार हर हफ्ते एक वीडियो हम डालेंगे। लेकिन हर हफ्ते मैं ऑनेस्टली तो हम डाल नहीं पाते थे, बुक्स भी पढ़नी होती बुक्स थी। भी पढ़नी होती थी, क्योंकि सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। और जो आपने देखा होगा, जो पुराना एनिमेटेड स्टाइल है वो बहुत टाइम टेकिंग स्टाइल है, ट्रेडिशनल तरीके से बनती बहुत थी उस टाइम वक्त, लगता है था। ना। कोई टूल थे नहीं, बेसिक सॉफ्टवेयर थे, फ्लैश वगैरह पर वो पावर बनी है टूल्स सर। वगैरह था। हाँ, तो बहुत टाइम लगता था उसमें। तो हम हर 10 से 12 दिन में या कभी कभी 15 दिन में एक वीडियो हम डालते थे। आई थिंक फर्स्ट ईयर हमारा ऐसे ही रहा, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन लेकिन हमने ना, हम बिल्कुल गायब नहीं हुए, हम डालते रहे। और हमें था कि आज रेडियो की फटाफट आज ही डाल देते हैं। अब एक माइंड में होता था कि हर 10 दिन में एक वीडियो डालेंगे ही डालेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारा वो साइकिल बन गया 7 to 10 डेज का, हमेशा से। तो लंबी वीडियो तो 10 दिन, वरना 7 डेज में हम डालते थे। और उसके बाद मैं ना हर रोज करीब करीब 1 से 1.5 घंटा मैं ऐसे चैनल्स को देखता था जहां पर बात हो रही है टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, थंबनेल राइट, कैसे राइट। बनाने हैं। मैं हर रोज, मेरे 1 साल तक मैंने डेली किया है, डेली एवरी डे आई वाज लर्निंग कि यूट्यूब पर ग्रो कैसे करना है। ऐसे 3-4 चैनल मैंने फॉलो किए हुए थे बहुत पहले, अब तो याद नहीं आ रहे नाम, बट मैं हमेशा फॉलो करता था उनको। और मुझे लगता जो भी मैं सीखता उसी दिन इससे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता, जो भी सीखता। तो मेरे ना सीखने पर, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा एरिया नहीं है और मुझे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है मैं सीखने में थोड़ा अच्छा हूँ। और जब मैंने डिसिप्लिन बना लिया कि मेरे को रोज सीखना है, रोज करूंगा, तो मैं रोज देखता था वीडियो। और मैंने कई चैनल के, तो मतलब मैंने कई वीडियो 6-6, 7-7, 8-8 बार देख लिए होंगे। मतलब कई बार 2-2, 3-3 घंटे मैं रोज एक किसी इसको पकड़ के बैठता और नोट्स बनाता। और मुझे लगता है जो ये मैजिक क्रिएट हुआ वो उसी वजह से हुआ, क्योंकि मेरा जो कंसिस्टेंट फोकस था वो उस पर था। शुरू में क्वालिटी ऑफ वीडियो पे नहीं था, ठीक है, बिल्कुल। कैमरा हमारे पास कुछ नहीं था, फोन से ही रिकॉर्ड करते थे, फोन से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू बना रहे हैं। कोई ऐसा कुछ बड़े गैजेट्स नहीं थे, साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही ठीक है। करते थे। माइक भी फिर मैंने मेरे को याद है मैंने 700-800 का बोया माइक लिया फोन में कनेक्ट करके, ठीक है, वो फोन में कनेक्ट हुआ, और राइट, राइट। है ना, वो वाला हाँ। माइक आए थे, वो लेना शुरू किया। फिर धीरे धीरे फिर मैंने जूम माइक लिया एक, ठीक है, वो भी मुझे लगता है 10-12 हज़ार के शायद आगे, 8-7 8 8 8,000 से 60 स्टार्ट है, होता हाँ है। वही, वो सबसे बेसिक हाँ, वाला। ज़ूम जूम वन X1। एन M1N ऐसी कुछ था कुछ शायद, ऐसा था, राइट, हाँ राइट। H1N पता नहीं कुछ ऐसे। H1N1 कुछ हाँ ऐसा हाँ आता था, हाँ, राइट, राइट, राइट। ठीक है, तो वो मैंने माइक खरीदा। लेकिन उसके उस माइक के साथ मैंने बहुत काम किया, मतलब ये 4 साल तक मैं उसी माइक के साथ काम करता रहा। फिर मैंने SM37 है शायद, शोर का जो माइक हाँ, है, श्योर का। पतला SM7B, वाला। पता नहीं, SM7B है शायद, SM7B शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, बड़े से माइक है वो। SM7B जो महंगा वाला 45,000 वाला। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ 7B है। हाँ, 7B है ना वो, हाँ। राइट, हाँ। तो वो मैंने सेटअप फाइनली फिर खरीदा कि यार वो करते हैं। फिर मैंने फिर धीरे धीरे अपना फिर कैमरा मैंने अपग्रेड किया, कैमरा अपग्रेड किया, कैमरा लिया, हाँ। फिर कि कैमरा भी ले लेते हैं। फिर मैंने लाइट्स ले ली, पहले बहुत बेसिक लाइट थी, मतलब पहले ट्यूबलाइट ही थी। मतलब आप ये सोचो कि मेरा जो रूम था उसमें चारों तरफ पर्दे थे, सिर्फ चारों दीवारों पर पर्दे, क्योंकि वो साउंड प्रूफ के लिए साउंड बहुत प्रूफ अच्छा के काम लिए। करता है। हाँ, पर्दे लगाना, जिसके पास पैसे नहीं है, कील गाड़ के ना पर्दे लगा लो, घर के पुराने पर्दे सारे उठाओ, रिफ्लेक्शन कम उसी हो में, जाएगी। हाँ बहुत अच्छे से हो जाता है वो। फिर धीरे 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 मतलब आप ये सोचो कि स्टूडियो वगैरह तो अब बनाए हम लोगों ने,
ठीक है, कभी ऐसा स्टूडियो नहीं। लेकिन मेरे को लगता था कि आपके पास जो होता है ना, आप उससे शुरू कर दो। आप ये मत सोचो कि यार कितना बड़ा सेटअप लगेगा, कितना बड़ा क्या लगेगा, मैं पूरी तैयारी। लोग आज के टाइम में क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना बहुत सारी तैयारी करना चाह रहे हैं। मैं तो बेस्ट ही डालूंगा, परफेक्शन पैरालिसिस। वो बहुत डिफिकल्ट होगा फिर लोगों को इवॉल्व होना। आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो शुरू में ही? बिल्कुल। पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में कैसे हो जाओगे परफेक्ट? आपको कंसिस्टेंटली सीख, आपका थॉट है। अगर मतलब मैं बात करता हूँ नंबर्स की ऑनेस्टली। ये मत सोचो, आप मुझे ये मत बताओ कि कितनी अच्छी वीडियो डालोगे, मुझे ये बताओ कब तक डालोगे। पहली वीडियो डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल बेकार डाल दो। लेकिन जब आप 1 साल तक ये डालने का प्रॉमिस कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहली वीडियो देख लेना आप, अपनी 365 भी देख लेना आप, बिल्कुल। एवॉल्व हो चुके होगे। तो पहला जल्दी जल्दी करके स्टार्ट कर दो। आप स्टार्ट करो फटाफट से, आप चाहे खराब डालो चाहे अच्छी डालो, जल्दी जल्दी करके शुरू करो। और जब आप उसको डालते जा रहे हो, आप उसके साथ साथ रोज सीखते जाओ। आप पहली से दूसरी वीडियो में बदलाव नजर आ जाएगा आपको, फिर तीसरी में और, चौथी में और लोगों को अच्छा लगेगा फिर आपके लिए। क्योंकि आप जब तक ये सोचते रहोगे मैं बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं बना लूं, फिर तो आपकी गई, आप लग जाएगी आपकी। तो उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। धीरे 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 आप क्वालिटी को इवॉल्व करो, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वीडियो इनिशियली। बट आप जैसे जैसे आपका एक्सेप्टेंस आ गया, खुद धीरे समझ धीरे में आने लगता तो है। धीरे 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 आप राइट। जहाँ जहाँ ठीक करने की जरूरत है, लाइट अच्छी करने की जरूरत है, आवाज अच्छी करने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल। बहुत सारे आ गए हैं। आप उनको सीखते रहो, सीखना जरूरी है। बिल्कुल। सीख रहे होगे तो बढ़ते जाओगे आगे। यस। सो इस पॉडकास्ट के एंड की तरफ आ रहे हैं और एक लास्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, यूट्यूब से ही रिलेटेड। जो क्रिएटर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक क्रिएटर अपने जर्नी में कैसे अप्लाई कर सकता है, एक यूट्यूबर? बहुत अच्छा सवाल है। आप क्या करो, यूट्यूब सिल्वर बटन और गोल्डन बटन सर्च करो यूट्यूब, उस पर गूगल पे, ठीक है। उसका लो कलर प्रिंट आउट, ओके। अपने नाम से एडिट करो, कलर प्रिंट आउट ले लो, फ्रेम करा के अपनी दीवारों पे डाल दो। आप अगर कभी भी मेरे घर आओगे तो एक वॉल पर आपको 6 या 7 यूट्यूब बटन मिलेंगे। वो भी मैंने बनाए हुए हैं, जो मेरे पास नहीं है, अच्छा। पहले बन गए हैं वो। फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, क्या मैनिफेस्ट करना है वो बन चुका है ऑलरेडी। क्योंकि जब तक मैं जो चाहिए उसको देखना शुरू नहीं करूंगा ना, वो मैं देख नहीं पाऊंगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो वो देखना जरूरी है, वो फील लेना जरूरी है कि असली आएगा तो कैसा लगेगा, यार क्या सही लग रहा है, इसकी जगह जब असली आएगा तो और अच्छा लगेगा यार। तो आप ना वो थॉट्स शुरू कर दो, पहला तो देखना। ये तो मैनिफेस्टेशन ये क्रिएटर यूज कर सकते हैं। दूसरा थॉट आपको क्या रखना चाहिए, विजन बोर्ड बना दो। विजन बोर्ड बना दो। आप जब जब सक्सेसफुल होते रहोगे, आप अपने डिवाइसेस की फोटो लो, कैमरा मेरे को ये खरीदना है, आने वाले जब मैं बहुत पैसे कमाने लगूंगा, जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं यहाँ ट्रैवल करूंगा, मैं आपका क्या पर्पज है, पॉडकास्ट करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप इमेजेस लगाना शुरू करो। ओके। इमेजेस लगाओ। और थर्ड चीज, आई थिंक आपको एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है, मूवी मेकिंग मेथड, जिसमें आप एक पिक्चर के हीरो हो और आपकी पूरी जिंदगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपके आसपास घूमती है। आप ये अपनी मूवी पूरी डिजाइन करो कि आप अपनी जिंदगी को आने वाले कुछ वक्त में कैसे देखना चाहते हो, कैसे घर में रहना है, कैसे गाड़ी चाहिए, क्या आप कर रहे होगे। आप पूरा विजुलाइज करो, विजुलेशन, कंप्लीट विजुलेशन करो, पूरा इंटायर साइकिल कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, उसमें इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने पैसे आ रहे हैं, प्रमोशंस आपको मिल रही हैं, ब्रांड्स आपके पास आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज पर आप जा रहे हैं। जब आप इसको कंसिस्टेंटली विजुलाइज करते रहोगे, महसूस करते रहोगे, तो मैनिफेस्टेशन बहुत पास हो जाएगी आपकी। सो बहुत ही अच्छे टिप्स सारे। और हमारी पहली मीटिंग थी तो मैंने ट्राई किया सब बेसिक चीज़ें कवर करने के लिए। डेफिनेटली अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे बहुत सारी चीज़ों श्योर, में। एब्सोल्युटली। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी कमेंट्स हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। और सर के बहुत सारे वर्कशॉप चलते हैं, वो मॉर्निंग वाला आपने बताया जैसे, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप इंस्टा पे इन्हें फॉलो कर लो। सुबह सुबह बढ़िया मैनिफेस्टेशन सर कराते हैं, तो आप जाके मैनिफेस्ट करो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। 21 डेज में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर 2 days पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।